अब प्राइस क्या है? प्राइस शुरू होता है आईफोन 15 का इंडिया में 80,000 रुपये से, और 15 प्लस आपको 90,000 रुपये के करीब मिलेगा। 15 प्रो की बात कर लें तो ये 1,35,000 के लगभग इसकी दाम रखी गई है, और प्रो मैक्स जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा शुरू होता है। तो प्रो मैक्स सबसे महंगा वेरिएंट है, उसका अगर आप एक टीवी का वर्जन लेने जाएंगे तो आपको लगभग 2 लाख रुपए देने होंगे एप्पल को। ये हो गई आईफोन प्राइसिंग की बात। 15 से इसकी प्री बुकिंग शुरू है और 22 सितंबर से आप इसे खरीद सकते हैं एप्पल स्टोर से या फिर कहीं से भी, जहां से जिसकी मर्जी वो खरीद सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग मेरे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि जब नया आईफोन लॉन्च होगा तो पुराना सस्ता होगा या नहीं। बिल्कुल हो चुका है, ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप हो चुका है। कंपनी ने जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च किया उसके बाद बताया कि जो 14 सीरीज़ है उस पर कटौती हो गई उसके प्राइस में। तो अब आप मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो पहले से 10,000 सस्ता आपको ये फ़ोन मिल सकता है। अगर बैंक ऑफर और थोड़ा ट्रेडिंग प्रोग्राम भी लगाएं तो लगभग आप 20 से 25,000 रुपये सस्ते में आप आईफोन 14 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन खरीद सकते हैं, वो चाहे प्रो हो या प्रो मैक्स हो या नॉर्मल 14 हो। अब बदलाव क्या है, ये भी लोग पूछते हैं कि आईफोन में बदलाव क्या है, नया क्या है, एक्साइटमेंट किस बात के लिए है। तो एक्साइटमेंट सिर्फ इस बात के लिए है कि अब जो आईफोन होंगे 15 के बाद या 15 से शुरू हो चुका है तो वो एंड्रॉयड के चार्जर से चार्ज होंगे, क्योंकि अब सारे आईफोन्स में USB Type-C का सपोर्ट दिया गया है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि आपको हमेशा आईफोन का प्रोप्राइटरी चार्जर लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम इससे यह है कि अभी भी कंपनी आपके जो बॉक्स देती है फ़ोन में उसमें चार्जिंग का ब्रिक नहीं देगी, तो वो तो आपको सेपरेट खरीदना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे नए फीचर्स क्या हैं? एक एक्शन बटन दिया गया है जो पहले भी कई सारे फोन्स में दिया जाता रहा है। एक्शन बटन आपको किसी शॉर्टकट के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कोई टास्क, उसको टैप करके टच करके आप वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा ओपन करना है तो उससे कैमरा ओपन कर सकते हैं। ये हो गई। अब डिजाइन की बात करता हूं। डिजाइन में पिछले बार के मुकाबले जैसे आप 14 प्रो देखेंगे और 15 प्रो देखेंगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट कंपनी ने कहा है कि इस बार टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का यूज ज्यादा किया गया है प्रो मॉडल में, इस वजह से वो लाइट वेट है। देखने में आप डिस्प्ले में कोई ज्यादा पहचान नहीं कर पाएंगे, हालांकि डिस्प्ले एरिया ज्यादा है, बेजल्स कम है, और डायनेमिक आइलैंड जो है अब 15 सीरीज के सारे मॉडल्स में अवेलेबल हैं। पिछली बार क्या था कि 14 प्रो और प्रो मैक्स में ही डायनेमिक आइलैंड दिया गया था, बट अभी जो है नॉन प्रो मॉडल में भी उसे दे दिया गया है। तो कुल मिला के ये है कि अगर फ्रंट स्क्रीन को यूज कर रहा है तो आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि वो 14 सीरीज का फोन यूज कर रहा है, 14 प्रो सीरीज का फोन यूज कर रहा है या 15 सीरीज का कोई बेसिक फोन यूज कर रहा है। बैक पैनल से डिजाइन उसी तरीके का है। इस बार कंपनी ने कुछ नए मटेरियल जरूर यूज किए हैं। एक नया कलर भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो एप्पल वॉच सीरीज 9 के साथ भी आ रहा है, वो है पिंक। फोन भी आपको, आईफोन भी एक पिंक कलर का वेरिएंट मिलेगा नॉन प्रो मॉडल में। तो ये सब हो गए छोटे मोटे बदलाव। बड़ा बदलाव तो मैंने बता ही दिया। और कुछ ऐसा फीचर्स अगर आप सोच रहे हैं कि जो पिछले वाले फोन में नहीं, ऐसा नहीं है, बट कैमरा में काफी अपग्रेड किया गया है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है पिछली बार जो 14 प्रो में दिया गया था वो 15 के नॉन प्रो मॉडल में भी दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि टेलीफोटो लेंस की कमी आपको यहां भी खलेगी, बट वो पूरी प्रो मॉडल्स करेंगे। तो कैमरा में जो जैसा कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया, अभी तो फोन मैंने यूज नहीं किया, जब मेरे पास फोन आएगा तो मैं उसे यूज करूंगा और कैसा काम करता है वो आपको रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन जैसा प्रेजेंटेशन से जैसा लगता है कि 15 प्रो का जो कैमरा है वो जो है काफी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है, और इस बार उसमें कई नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि पहले से ज्यादा बेटर फोटोग्राफी कर पाएंगे। ये मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, बट 15 में, नॉर्मल 15 में, नॉन प्रो में उतना धांसू कैमरा आपको शायद ही देखने को मिले। लेकिन मेगापिक्सल थोड़ा सा बढ़ाया है कंपनी ने, तो अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। इन सब के अलावा बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बैकअप देगी, क्योंकि हर बार नए आईफोन लॉन्च होते हैं तो कहा जाता है कि बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बैकअप देगी। और मिलने भारत में शुरू हो जाएंगे, एप्पल स्टोर्स भारत में ओपन हो गए हैं, तो आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक लोगों, एप्पल के फैंस का एक अलग ही क्रेज़ होता है कि वो लाइन लग करके फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं, रात रात भर वहाँ वेट करते हैं, तो ये भी देखने को मिल सकता है। एप्पल वॉच की बात करें तो जो अल्ट्रा है, पिछली बार एक 90,000 रुपए की एप्पल ने वॉच लॉन्च की थी, अल्ट्रा उसका नाम था, एप्पल वॉच अल्ट्रा। तो इस बार भी अल्ट्रा का अपग्रेड आया है। अल्ट्रा के अपग्रेड में यह है कि अब जेस्चर से कई सारे काम होंगे, जैसे आप टैप करके, आप चुटकी बजा करके आप
यूज़ कर पाएंगे उसमें कई सारे फीचर्स, यानी टचलेस सीरी का थोड़ा बेहतर यूज़ कह सकते हैं आप उसे, कि बिना टच किए हुए काफ़ी सारे टास्क एप्पल वॉच से परफॉर्म कर सकते हैं। जहां तक सवाल है एप्पल सीरीज S9 वॉच की, तो उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। पिंक, जैसा कि मैंने बताया, पिंक कलर ज़रूर आया है और स्क्रीन साइज बड़ी है, थोड़ी ब्राइट है। सॉफ्टवेयर वही है जो पहले अभी चल रहा है। आप पुरानी वॉच भी है तो आप उसमें जो नया वॉच OS आने वाला है, जो कि 3-4 दिनों के बाद रोल आउट होने वाला है, उसे आप अपने वॉच में डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने आईफोन में, अगर आपका पुराना आईफोन है, लेट से आप 12, 13 या 14 को चला रहे हैं, तो उसमें जल्दी ही आपको 17 का iOS 17 का अपग्रेड दिया जाएगा। अब पुराने प्रोसेसर की बात तो मैंने की ही नहीं। पुराने प्रोसेसर की बात यह है कि जो एप्पल है वो पिछली बार जो प्रोसेसर उन्होंने 14 प्रो में दिया था वो इस बार 15 में है, यानी पुराना प्रोसेसर ये लोग नए में लगा रहे हैं। लेकिन जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें A17 प्रो बायोनिक चिपसेट दिया गया है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कंपनी ने एक पुराना प्रोसेसर नए फोन में लगाया था, इस बार भी ऐसा हुआ है, कंपनी ने पुराना प्रोसेसर एक नए फोन में लगाया है। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात हो सकती है यूजर्स के लिए जो 80-90 हजार रुपए देकर के फोन खरीद रहे हैं। हालांकि इससे फोन स्लो नहीं होता, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं आईफोन 14 प्रो। ये इतना फास्ट है कि अगले जनरेशन में 1-2 साल का गैप अगर हो जाए, 1-2 साल के बाद भी इसे यूज किया जाए, तो नए फोन के मुकाबले ये फोन ज्यादा स्लो नहीं मिलेगा। एक और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि हाई रिफ्रेश रेट आपको 15 मॉडल्स में नहीं दिए गए हैं, वो भी प्रो के लिए कंपनी ने बचा लिया है, जो कि और भी एक डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के लिए। कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको जो आईफोन 15 सीरीज है कैसी लगी, क्या चेंजेस आपको लगे, और क्या अगर आपको कोई फोन लेना होगा तो आप लेंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग आईफोन 14 पड़ा हुआ है तो आप 15 की तरफ बिल्कुल ना देखें, कोई फायदा नहीं है। आप अगले फोन का वेट कर सकते हैं या फिर आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाला जो लॉन्च इवेंट है कैसा लगा, और हमारी वेबसाइट aajtak.in पे आप जाकर के पूरी जो लॉन्च इवेंट है, जो जैसे जैसे कब क्या लॉन्च हुआ, वो भी पढ़ सकते हैं।